चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, आज वैदिक सभ्यता में हमारी ये दूसरी क्लास रहेगी और इस क्लास में आज हम जो बात करने वाले हैं ऋग्वेद से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल इससे पहले हमने जो पिछली वीडियो क्लास में बताया था उसी से क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, कल मैंने आपको इसमें बताया कि जो आपका वैदिक काल है या जिसे आप वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हो, वैदिक सभ्यता, इस वैदिक सभ्यता का जो समय था इसको दो भागों में विभाजित करने वाला व्यक्ति था, जिसे आपका क्या नाम दिया गया, विंटरनित्स। यानी कि विंटरनित्स जो था एक आपका विद्वान था हिस्ट्री का। अब उसने क्या किया, जो वैदिक सभ्यता है इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। अब दो भागों में इसने जो विभाजित करा, इसने सबसे पहले इसे नाम दिया, सबसे पहला नाम इसे क्या दिया, ऋग्वैदिक काल। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका विंटरनित्स है उसने वैदिक सभ्यता जो थी इसे आपके दो भागों में डिवाइड किया। एक आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा जो था इसे आपका उत्तर वैदिक काल के नाम से आपका जाना गया। और हमने इसमें भी बात करी थी कि जो आपका ऋग्वैदिक काल है इसे पूर्व वैदिक काल के नाम से भी आपका जाना जाता है। और इसका जो कालक्रम था ये अगर देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपके 600 ईसा पूर्व तक था। और ऋग्वैदिक का जो टाइम पीरियड था ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका कितना है, 1000 ईसा पूर्व। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपके 600 ईसा पूर्व तक जो समय रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, आपके उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब ये याद रखना, ऋग्वेद से हमें जिस चीज की जानकारी मिलेगी, यानी कि हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी आपके किससे देखने को मिलती है, ऋग्वेद से। इसी वजह से इसका नाम आपका ऋग्वैदिक काल लग गया। यानी कि जिस समय की जानकारी हमें ऋग्वेद से देखने को मिलती है उसी को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और अन्य जो 3 वेद हैं उससे हमें जिसकी जानकारी देखने को मिलती है उसे हम जो है आपके उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अर्थात ऋग्वेद 4 वेद है, 4 वेदों में पहला ऋग्वेद है, ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी देखने को मिलेगी। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो है इससे हमें जो जानकारी देखने को मिलती है ये कौन सा हो जाएगा, आपका उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हम पुरानी क्लास में भी पढ़ चुके थे, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। बस इसमें एक क्वेश्चन आप जरूर याद रखना, जो वैदिक सभ्यता है इसको दो भागों में विभाजित करने वाला व्यक्ति जो है इसका नाम क्या था, आपका विंटरनित्स था। तो विंटरनित्स के द्वारा ही जो था इसे आपका दो भागों में क्या किया गया, आपका बांटा गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इस काल की जानकारी, हम अगर जानकारी की बात करें, यानी कि इस पूरे ऋग्वैदिक काल जो वैदिक काल है इसका उल्लेख अगर देखा जाए तो इसका उल्लेख जो हमें देखने को मिलता है, मैंने कहा आपका ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल, 3 वेदों में आपको उत्तर वैदिक काल। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमें जो वैदिक सभ्यता है इसकी जो जानकारी हमें देखने को मिलती है उसी को हम वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखना कि हमें इस पूरे सभ्यता की जानकारी जिससे देखने को मिलती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से वैदिक सभ्यता का भाग कौन सा है, कौन सा नहीं है, इसको आपको जरूर याद रखना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता में सबसे पहले जो आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेद बोलते हैं। यानी कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमें आपके क्या देखने को मिलते हैं, वेद देखने को मिलते हैं। और वेदों के बाद जो आता है उससे हम क्या बोलते हैं, आपके ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जो आते हैं ये आपके कौन से हो गए, आपके अरण्यक ग्रंथ हो गए, अरण्यक बोलते हैं। और अंत में जो आता है उसे क्या बोलते हैं, आपके उपनिषद के नाम से आपका जाना जाता है। तो जो वैदिक साहित्य है इस वैदिक साहित्य के अंतर्गत एक तो आपके वेद आते हैं, दूसरा आपका ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आपका अरण्यक, चौथा आपका कौन सा हो गया, उपनिषद हो गया। क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से आपका वैदिक साहित्य का भाग कौन सा है, कौन सा नहीं है। जैसे आपने मनुस्मृति नाम सुना होगा, वो आपका एक स्मृति ग्रंथ है। ये कहते किसे, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे इसे।
जैसे आपका स्मृति ग्रंथ में अगर देखा जाए, स्मृति ग्रंथ जो है वो वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है, लेकिन वैदिक साहित्य को समझने के लिए हम आपके जो स्मृति ग्रंथ है उनका प्रयोग करते हैं। यानी कि स्मृति ग्रंथ इसका वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, लेकिन वैदिक साहित्य को समझने के लिए उसका प्रयोग हम जरूर करते हैं। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत एक तो आपका वेद आएंगे, एक ब्राह्मण ग्रंथ, एक अरण्य ग्रंथ, और तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा हो जाएगा, उपनिषद। अब देखिए यहाँ पर उपनिषद जो है आपके लास्ट में आ रखा है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है वो कौन सा है, आपका उपनिषद है। इसी वजह से उपनिषद को आपका वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। तो उपनिषद ही आपके जो कहलाएंगे वो आपका क्या कहा जाता है, इनको वेदांत कहा जाता है। ठीक, यानी कि वेदों का अंत जहां पर होता है वो कौन सा हो जाएगा, आपका वेदांत हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, इसके बाद हम ऋग्वेद से अपनी बात को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जो आपका वैदिक साहित्य है, ये जो आपका वैदिक साहित्य हमें देखने को मिलेगा, इस वैदिक साहित्य में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे आपके वेद, दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें आएंगे आपके ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा इसमें देखा जाए तो आपका कौन सा आ जाएगा, आपका अरण्यक, और चौथा इसमें जो आता है वो कौन सा हो गया, आपका उपनिषद। इसको समझना, जब आपके वेद कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद, इसको क्रम से ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इसको समझ लेते हैं कि जो वेद आपका किसे कहा जाता है। वेद जो है, सबसे पहले ये याद रखना, वेद जो है विद धातु से निकला हुआ है। वेद जो है आपके विद धातु से निकला हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, आपका जानना, या इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान। यानी कि वेद का अर्थ ही आपका क्या है, ज्ञान है। सबसे पहला तो आपको यही पॉइंट याद रखना है। मैंने आपसे कहा जो वेद है वो कहाँ से, विद धातु से निकला हुआ है। अब धातु किसे कहते हैं, ये हम पुरानी जो हिंदी क्लास पढ़ी थी उसमें भी हमने देखा था। तो विद धातु से आपका वेद जो है विद धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना, या जिसका अर्थ क्या होता है, आपका ज्ञान होता है। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर वेदों का अर्थ अगर देखा जाए, जैसे जीवन हो गया, जगत, ईश्वर का यथार्थ ज्ञान ही आपका वेद कहलाता है। आप ये कह सकते हो कि जैसे जगत हो गया, जीवन हो गया, जगत, जीवन और ईश्वर जो हो गया, इसका यथार्थ ज्ञान ही आपका क्या कहलाता है, वेद कहलाता है। अगर हम इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। तो सबसे पहले याद रखना है, वेद जो है आपके विद धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना या ज्ञान। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में जो आपका वेद है, वेद का अर्थ क्या कहलाता है, यानी कि वेद का मतलब क्या होता है। तो वेद का मतलब क्या होता है, आपका जानना या आपका ज्ञान होता है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो जगत, जीवन, ईश्वर का यथार्थ ज्ञान ही आपका जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका वेद कहलाता है। अब यहाँ तक आप ये समझ गए होंगे। दूसरा देखा जाए, जो वेद है, हम वेदों को आपका जो है श्रुति ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसको अभी हम जो वेद स्टार्ट करेंगे वेदों में दोबारा से इसको बताएंगे। अब इसके बाद जो है, पहले तो हमने वेद पढ़ा, और वेद कितने हैं, 4 हैं, इसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसके बाद देखा जाए तो अगला जो आता है, इसे हम आपके ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक किसी भी, जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं, पद्य में है, तो यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब ये होता है कि जो आपकी चीजें पद्य में लिखी गई हैं उसका गद्यात्मक विश्लेषण ही आपका जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। जैसे इसे इस तरीके से समझना, जैसे अगर कोई पंडित अगर कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो वो उस मंत्र का उच्चारण कैसे करते हैं, पद्य में करते हैं, यानी कि उसका उच्चारण किस तरीके से होता है, पद्य में होता है। अब वो क्या करते हैं, जब उसका अर्थ बताते हैं तो उसका अर्थ वो किस में बताते हैं, आपके गद्य में बताते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जो पद्यात्मक चीज है उसका गद्यात्मक विश्लेषण, उसे गद्यात्मक रूप में बतलाना ही जो है आपका क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अपने अपने अरण्यक ग्रंथ हैं। ये हम लास्ट में देखेंगे जब हम वेदों को पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझना
कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब ये होता है जो चीजें आपकी पद्यात्मक हैं, जो चीजें पद्य में लिखी गई हैं, उसका गद्यात्मक विश्लेषण ही आपका जो है क्या कहलाता है, आपका ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, अब ये आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने इसमें आपका क्या देखा, वेद देखा। वेद जो है किसी का, वेद जो है विद धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है आपका ज्ञान, या जिसका अर्थ क्या होता है जानना। मैंने आपसे ये भी कहा कि जगत, जीवन और ईश्वर का यथार्थ ज्ञान ही आपका जो है क्या कहलाता है, आपका वेद कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथों की हमने बात करी। ब्राह्मण ग्रंथ जो है, जो पद्यात्मक ग्रंथ होते हैं, उनका आपका गद्यात्मक रूप ही जो है वो क्या कहलाता है, आपके ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखा जाए तो अगला है, उसे हम अरण्यक ग्रंथ के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर अरण्यक का मतलब अगर देखा जाए, अरण्यक का मतलब यहाँ पर अरण्यक जो है किसका पर्यायवाची है, आपके जंगल का। जंगल बोलो या आप इसे वन बोलो, एक ही चीज है। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसी से आप इसका अर्थ समझ सकते हो कि ऐसे ग्रंथ जो नगर से दूर रहकर आपके कहाँ पर जंगलों में लिखे गए हो, उसी को अरण्यक ग्रंथ के नाम से आपका जाना जाता है। फिर से इसे समझाऊंगा। मैंने आपसे कहा कि जैसे वेद है, वेद जो है उसका अर्थ तो आपको पता लग गया कि क्या होता है, ज्ञान होता है। और इसके आपके कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें कि पद्यात्मक चीजें जो होती हैं, उस चीज का गद्यात्मक विश्लेषण ही जो है आपका क्या कहलाता है, आपका ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। अब अरण्यक ग्रंथ मैंने आपसे ये कहा कि अरण्यक जो पर्यायवाची है वो किसका है, आपका जंगल का है। आप इसको इस तरीके से समझिएगा, इसको ऐसे समझने का प्रयास करिएगा कि मान लेते हैं कि ये आपका कोई भी एक आपका नगर हो गया। नगर आप समझते हो कि जहां पर आपके लोग रहते हैं। ठीक, अब यानी कि ऐसे ग्रंथ जो नगर से, यानी कि नगरों से दूर लिखे गए हों। नगरों से दूर यानी कि कहाँ लिखे गए हों, आपके जंगल में लिखे गए हों, उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, अरण्यक ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम उपनिषद देखते हैं। उपनिषद किसे कहा जाता है, यानी कि जो गुरु के समीप लिखे जाते हैं। जब आपके वर्ण, जब आप इसमें वर्ण आश्रम व्यवस्था आप पढ़ोगे तो उसी में आप देखोगे, तो जैसे आपका ब्रह्मचर्य होता है, तो उस समय वो क्या करता है, आपके गुरु के समीप सीखने के लिए जाता है। तो यानी कि गुरु के समीप जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, उसी को हम जो है उपनिषद के नाम से आपका जानते हैं। तो सबसे पहले आपको इनके अर्थ समझ में आने चाहिए। फिर उसके बाद हम इस यहाँ पर जो है, जो जो उपनिषद है, जो जो अरण्यक ग्रंथ है, इस पे हम आगे चल के क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। ठीक, उपनिषद भी आपकी समझ में आ गया। और उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। हमने इसे लास्ट में पढ़ा ना, वो जो है यह अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत के नाम से भी आपका जाना जाता है। ठीक, एक आपका वेदांग होता है, एक आपका वेदांत होता है। वेदांत जो है, वेदों जो लास्ट जहां पर है, वही आपका क्या है, उपनिषद है। तो हमने सबसे पहले वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले जो ग्रंथ हैं इनकी बात करी, और इनमें हमने देखा कि वेद किसे कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं, अरण्य किसे कहा जाता है, और साथ ही साथ जो उपनिषद है वो किसे कहा जाता है, हमने ये पढ़ लिया। ठीक, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अब आप लोग बोल लो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अब कुछ लोग आ रहे हैं तो उनके पास नोटिफिकेशन जा रहा होगा तभी आ रहे हैं। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं तब तक।
चलिए, जिसको नहीं आया नोटिफिकेशन वो क्या करेगा, वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेगा। ठीक, चलिए अभी कुछ और आगे, इसी को थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। हमने अभी ज्यादा इसको कुछ नहीं पढ़ रखा है। अभी हमने जो इसमें स्टार्ट कर रखा है वैदिक सभ्यता, जो हमने इससे पिछली क्लास में देखा था कि वैदिक सभ्यता को विंटरनित्ज ने जो है आपके दो भागों में डिवाइड किया था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और हमने इसके बारे में जो था वहां पर डिटेल में देखा था। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता का जो उल्लेख है वो आपके वैदिक साहित्य में हमें देखने को मिलता है। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है आपकी क्या क्या चीजें आती हैं वो हमने बात करी। सबसे पहले वेद आते हैं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद आपके कौन सा आते हैं, उपनिषद आते हैं। इसके बाद हमने बात करी कि जो वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य को हम अगर समझें तो जो वेद है, वेद किसे कहा जाता है, वेद विद धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है, या जिसका अर्थ आपका जानना भी होता है। इसमें मैंने एक चीज आपको और बताई कि जगत, जीवन और ईश्वर का यथार्थ ज्ञान, यानी कि जीवन का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, जगत का यथार्थ ज्ञान ही आपका जो है क्या कहलाता है, आपका वेद कहलाता है। ठीक, अभी हम इसे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मैंने ब्राह्मण ग्रंथ की बात करी। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब यहाँ पर जो है जो चीजें पद्य में लिखी गई हैं, जो चीजें पद्य में लिखी गई हैं उसका गद्यात्मक विश्लेषण ही आपका जो है क्या कहलाता है, आपका ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। जैसे मैंने आपसे कहा, कोई पंडित अगर किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, वो उस मंत्र का अर्थ भी जब आपको बताते हैं तो वही आपका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। कहने का मतलब कि उसने जो मंत्र पढ़े उस मंत्र का अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा, और लेकिन जब वो उसको गद्य के रूप में समझाएंगे तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पद्य का गद्यात्मक रूप आपका क्या हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। इसके बाद जो आपका कौन सा हो गया, अरण्यक हो गया। अरण्यक में साफ साफ ये है, अरण्यक किसका पर्यायवाची है, जंगल या वन का पर्यायवाची है। तो आपको इसे इस तरीके से याद रखना है, ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना जो है नगरों से दूर रहकर जंगलों में की गई है, उसी को हम अरण्यक ग्रंथ के नाम से आपका जानते हैं। और उसके बाद हमने उपनिषद देखा। उपनिषद में आप सिंपल सा ये याद रखना कि जब गुरु के समीप जो है आपके लिखे गए जो ग्रंथ होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपनिषद के नाम से आपका जानते हैं। और ये जरूर याद रखना, इसमें ये जरूर याद रखना कि जो वैदिक साहित्य है, उस वैदिक साहित्य का अंतिम भाग ही आपका उपनिषद है। इसीलिए उपनिषद को वेदांत के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो निम्न वैसे वेदांत किसे कहा जाता है, तो आप सीधे सीधे टिक करना, कौन सा हो गया आपका उपनिषद। ऐसे ग्रंथ जो जंगलों में लिखे गए हैं वो कौन सा हो गया, अरण्यक। ऐसे ग्रंथ जो आपके पद्यात्मक का गद्यात्मक रूप आपका क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। निम्न में से वेद का अर्थ क्या है, वेद का अर्थ या तो ज्ञान या तो क्या होता है, जानना। ये चीजें आप यहाँ तक याद रखोगे। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें जो है सबसे पहला जो है, पहला वैदिक साहित्य हम वेद से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हम सबसे पहला पढ़ने वाले हैं वो कौन से हो गए, आपके वेद हो गए। वेदों में आज सबसे पहले ऋग्वेद से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अभी मैंने आपसे बात करी कि जो वेद है वो किस धातु से निकला हुआ है, विद धातु से निकला हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, ज्ञान, या जिसका मतलब क्या होता है, आपका जानना होता है। ठीक, अब यहाँ तक हमने अभी पढ़ा। अब अगर यहाँ पर इसमें देखा जाए तो जो वेद है इसको श्रुति साहित्य के नाम से भी जानते हैं। ये आपका जो है किस नाम से जाना जाता है, इसे श्रुति साहित्य के नाम से जाना जाएगा। अब श्रुति साहित्य किसे कहते हैं उसको समझना। ठीक, यानी कि निम्न में से श्रुति साहित्य किसे कहा जाता है, तो श्रुति साहित्य कौन सा हो गया, आपका वेद हो गया। अब यहाँ पर क्या था, जब यहाँ पर भारत में आर्य आए, तो जब वो आर्य यहाँ पर आते हैं तो आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, अर्थात उन्हें लिखना नहीं आता था, उन्हें कोई भी लिपि का ज्ञान नहीं था। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर लिपि का ज्ञान नहीं था तो उन्होंने ये जो उनको वेदों का ज्ञान था, उन्होंने इसे क्या किया, इन्होंने श्रवण परंपरा के आधार पर आगे बढ़ाया। श्रवण परंपरा, ये क्या होता है, समझना इस चीज को। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आर्य यहाँ पर आते हैं तो आर्यों को जो था कोई भी लिपि का ज्ञान नहीं था,
अब उनको लिपि का ज्ञान नहीं था, तो उनके पास जो भी ज्ञान था, जैसे वेदों का जो ज्ञान उनके पास में था, उन्होंने उस ज्ञान को जो है वो श्रवण परंपरा के आधार पर आगे बढ़ाया। आप ये कह सकते हो श्रवण परंपरा के माध्यम से उन्होंने क्या करा, इसको आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने का तात्पर्य समझिएगा, मान लिया आर्य इस समय पे एक कोई भी व्यक्ति आर्य ए व्यक्ति है और उसे पूरा वेदों का ज्ञान है, तो उसने क्या किया, उसे लिपि का ज्ञान नहीं था, उसने लिखा नहीं, तो उसने क्या किया, इससे अपनी पीढ़ी यानी कि बी उसका बेटा हो गया, तो उसने क्या किया, इससे अपने बेटे को ये जो ज्ञान था वो आपका सुनाया, यानी कि श्रवण परंपरा, यानी कि एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं, ये बता के यानी कि ये ज्ञान दे रहे हैं, यानी कि ए ने बी यानी कि उसका बेटा जो था उसे वेदों का ज्ञान दिया, और इसी प्रकार से वी ने अपने बेटे यानी कि सी को ये आपका ज्ञान दिया। तो ये जो आपका वेद थे, ये श्रवण परंपरा के माध्यम से ही आपके आगे बढ़े। इसी को जो है आपके श्रुति साहित्य के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा है, यानी कि श्रुति का मतलब होता है सुनना, यानी कि सुन सुन के उन्होंने ये सारा ज्ञान अर्जित किया। अब बात आती है कि वेद किसने लिखे। अब क्या था, वेद देखा जाए तो श्रवण परंपरा के आधार पर ऐसे ही बढ़े, और अंत में एक व्यक्ति थे जिनका नाम महर्षि वेदव्यास द्वैपायन जो थे, उन्होंने क्या किया, इसका क्या कर दिया, संकलन कर दिया। तो वेदों की रचना करने वाला व्यक्ति जो है वो आपका कोई नहीं है, वो अपरिचय है, यह कहा जाता है किसी ईश्वर द्वारा ही इनकी आपकी रचना की गई, लेकिन इनका संकलन जो किया गया है वो करने वाला कौन थे, आपके महर्षि द्वैपायन वेदव्यास जो थे, उन्होंने इसका क्या कर रखा है, आपका संकलन कर रखा है। अब संकलन का मतलब इसे हम अभी समझेंगे जब मैं वेदव्यास जी के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो अभी आप याद रखना कि वेद जो है विद धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ आपका ज्ञान है, और इसे श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है ये आप समझ गए होंगे कि इस समय पे जो आर्य थे उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था, उन्होंने क्या किया, जो श्रवण परंपरा के माध्यम से इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस ज्ञान को पहुंचाया। ठीक, इसीलिए इसे श्रुति साहित्य के नाम से भी आपका जानते हैं। अब दूसरा देखा जाए, जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य आज हमें जिस रूप में मिलते हैं उसी को हम आपके संहिता कहते हैं। अब कई जगहों पर आपका क्या लिखा होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपका लिखा वैदिक साहित्य लिखा, वैदिक साहित्य ना लिखकर कहीं पर ऐसे संहिता के नाम से इसको ऐसा लिखा गया होगा। अब इसका अर्थ क्या है उसको समझने का प्रयास करना, कि जो आपका वैदिक साहित्य आज हमें जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी को संहिता या इंग्लिश में कलेक्शन आपने सुना होगा, उसी को कलेक्शन या संहिता के नाम से जाना जाता है। निम्न में से संहिता किसे कहा गया, अगर ये आएगा तो आप इसमें वैदिक साहित्य जरूर याद रखना। ठीक, तो ये था आपका श्रुति साहित्य क्या था आप समझ गए, और संहिता किसे कहते हैं आप ये समझ गए। ठीक, अब यहाँ पर देखा, अब यहाँ पर एक बात को याद रखना कि जो वेद है, वेदों की रचना आपके किसी मनुष्य ने नहीं कर रखी, ये अपौरुषेय है, और इसका संकलन आपका जरूर महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने आपका कर रखा है। ठीक, संकलन का मतलब सिंपल सा है, इस तरीके से समझना। जैसे अगर ऋग्वेद देखा जाए तो ऋग्वेद में जो है आपके देवता जो है, देवताओं की आपकी स्तुति की गई है। ठीक, ऐसे समझना है। सबसे पहला ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो देवता है, देवताओं की क्या की गई, स्तुति की गई है। और दूसरा सामवेद है, सामवेद में हमें क्या देखने को मिलता है, संगीत या गायन हमें देखने को यहाँ पर आपका मिलता है। तीसरा यजुर्वेद है, यजुर्वेद में हमें आपके यज्ञ कर्म कांड हमें देखने को मिलते हैं। और चौथा जो है हमें अगर देखा जाए तो अथर्ववेद है, उसमें हमें जादू टोना टोटका ये चीजें देखने को आपका मिलता है। तो ये सब के सब पहले क्या था आपका, एक ही में था। कहने का मतलब उस समय पे कोई भी आपके वेद ऐसे थे नहीं, तो यानी कि उसी में आपका देवताओं की स्तुति है, उसी में गायन है, उसी में जादू टोना, उसी में कर्मकांड, ये यज्ञ कर्मकांड, ये सारी चीजें थी। तो इन सबको जो है अलग अलग करने वाला जो व्यक्ति है उन्हीं को आपका जो है
क्या कहा जाता है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जादू टोना वाले को अथर्ववेद में रख दिया, यज्ञ जो भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं उन्हें यजुर्वेद में रख दिया, गायन में जो भी संबंधित है, संगीत से संबंधित है उसे सामवेद में रख दिया, और जो यहाँ पर आपके देवताओं की स्तुति वाले जो भी आपके मंत्र थे उन्हें इसमें रख दिया, ऋग्वेद में रख दिया। तो इस तरीके से उन्होंने इसका क्या किया, संकलन किया। रचना अपरिमेय है, यानी कि किसी मनुष्य द्वारा ना होकर भगवान द्वारा ही इसके क्या की गई, रचना की गई है। लेकिन ये जरूर याद रखना, संकलनकर्ता का नाम महर्षि कृष्ण वेदव्यास द्वैपायन वेदव्यास, इनका नाम आपका देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से आप ये यहाँ तक समझ के होंगे कि इसे वेद को हम श्रुति साहित्य के नाम से जानते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, मैंने आपसे कहा जो पूरा वैदिक साहित्य है इसे संहिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप समझिए। इसके बाद जो है आपके इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जो है, इनके बारे में हमने आपका पढ़ लिया, ठीक। अब हम इसमें जो है एक एक ग्रंथ की बात करेंगे, एक एक वेद की बात करेंगे, और वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। तो सबसे पहले जो वेद है, टोटल वेदों की संख्या कितनी देखने को मिलती है, 4 है। तो सबसे पहला जो वेद है इसी को हम आपके ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। पहला आपका ऋग्वेद हो गया। दूसरा वेद जो है ये आपका कौन सा हो गया, सामवेद हो गया। तीसरा वेद जो है इसे हम आपके यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। और चौथा वेद जो हो गया ये कौन सा हो गया, आपके अथर्ववेद हो गया। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इन 4 वेदों को जो है याद रख लेना है। सबसे पहले आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। अभी हमने इस पे थोड़ी देर पहले आपकी बात करी। जो देवता है उन देवताओं की स्तुति जिसमें की गई है, स्तुति जिसमें की गई है वो आपके कौन होगी, ऋग्वेद। गायन से संबंधित, संगीत से संबंधित जो है वो कौन हो गया, आपका सामवेद। और यजुर्वेद आपके जहाँ पे यज्ञ कर्मकांड आपके लिखे गए हैं। और साथ ही अथर्ववेद का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर भी आपका जादू टोना टोटका जो है, जादू टोना टोटका हमें जहाँ देखने को मिलता है, ये सब किस में देखने को मिलेगा, आपके अथर्ववेद में ही हमें देखने को मिलेगा। यहाँ तक हम समझ गए। अब यहाँ पर ये समझना कि यहाँ पर सबसे प्राचीन या आदि मानव, आप ऐसे कह सकते हो, सबसे प्राचीनतम जो आपका ग्रंथ हमारा है वो कौन सा हो गया, ऋग्वेद हो गया, ठीक। आप यहाँ पर ये जानना सबसे पुराना जो है वो कौन सा हो गया, सबसे पुराना कौन सा हो गया, आपका ऋग्वेद हो गया। और लास्ट में सबसे नवीनतम जो है, नवीन जो है वो कौन सा हो गया, आपका अथर्ववेद। तो आपसे ये पूछा जा सकता है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, प्राचीनतम वेद कौन सा, ऋग्वेद। सबसे नया कौन सा है, वो कौन सा हो गया, आपके अथर्ववेद हो गया, ठीक। ये आप यहाँ तक समझ गए। अब ये याद रखना कि जो ये 3 पहले के जो आपके ये 3 ग्रंथ हैं, इन तीनों को वेद त्रय के नाम से जाना जाता है। यानी कि निम्न में से वेद त्रय में कौन कौन शामिल है, तो वेद आपके त्रय किसे कहा जाता है, तो वेद त्रय या वेद त्रय जिसे कहा जाता है वो कौन से हैं, आपके ऋग्वेद, सामवेद और कौन सा हो गया, यजुर्वेद। अब यहाँ पर फिर से समझाता हूँ। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, पहला क्वेश्चन आपका ये। सबसे नवीनतम वेद आपका कौन सा हो गया, अथर्ववेद हो गया। और निम्न में से आपके त्रय वेद कौन से हैं, तो पहले के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये आपके त्रय वेदों में आते हैं और अथर्ववेद त्रय वेदों में शामिल आपका नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि निम्न में से त्रय वेद में सम्मिलित है या निम्न वेद त्रिवेद में सम्मिलित आपका नहीं है। 4 के 4 वेदों का नाम दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि त्रिवेद में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद को याद रखना ये शामिल नहीं है। और तीनों के तीनों वेद जो है इसमें आपके क्या किए गए, आपके शामिल किए गए हैं। यहाँ तक भी मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर देखा जाए जो वेद है, इस वेदों की जो भाषा है, वेदव्यास द्वैपायन जी ने जो भाषा इसमें लिखी है ये आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसमें जिस लिपि का आपका प्रयोग किया गया है वो लिपि कौन सी है, आपके ब्राह्मी लिपि है। तो ये याद रखना, भाषा संस्कृत और लिपि इसमें जो आएगी वो कौन सी होगी, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि और आपका संस्कृत क्या हो जाएगी, इसमें आपकी भाषा हो जाएगी, ठीक। अब हमने यहाँ तक ये आपका पढ़ लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले वेद से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वेद आपका क्या देखने को मिलेगा, हमें ऋग्वेद। तो आज हम इसमें ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे।
कल आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम चारों के चारों वेदों को हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो ऋग्वेद में किसके बारे में दिया गया है? देवी देवताओं की स्तुति की गई है। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें दिया गया है वो ये है कि जो देवी देवता हैं इनकी स्तुति जिसमें की गई है इसी को है हम आपका क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। पहला पॉइंट तो आपका ये होगा। दूसरा ये याद रखना, ये जो है आपके भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय भाषा का ग्रंथ है। भारोपीय भाषा का ग्रंथ है। अब भारोपीय भाषा किसे कहते हैं? भारोपीय का मतलब ये हो गया इंडो यूरोपीय हो गया। आप ऐसे कह सकते हो भारत और यूरोपीय भाषा, भारतीय और यूरोपीय भाषा ही आपका जो है भारोपीय भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ पर एक चीज आप ऐसा समझना, जैसे एक ईरानी ग्रंथ है, कल भी हमने बात करी थी, ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता, और एक हमारा ग्रंथ क्या हो गया जिसका नाम आपका ऋग्वेद हो गया। ये दोनों के दोनों भारोपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत आपका आता है। भारोपीय परिवार भाषा के अंतर्गत आता है। अब देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम भारोपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत आप देखोगे तो उसमें भी आपका जो है वो कौन आता है? आपका ऋग्वेद ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक, फिर से समझा रहा हूं, इसको इस तरीके से समझना। हम सबसे पहले इसमें ऋग्वेद से ही हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ऋग्वेद का मतलब, ऋग्वेद में सबसे पहले देवी देवता जो है इनकी जो स्तुति की गई है उसके बारे में है, यानी कि इन्हीं देवी देवताओं की स्तुति वाले मंत्र इसमें हमें देखने को हमें आपके यहाँ पर मिलेंगे। और ये आपके पद्य में है, ये तो हम लास्ट में देखेंगे, पढ़ेंगे इसे। अब मैंने इसमें ये कहा कि जो ऋग्वेद है वो भाषा इसमें संस्कृत तो है, लेकिन एक आपका भारोपीय परिवार की जो भाषा के अंतर्गत आएगा। भारोपीय मतलब भारत और यूरोप, भारतीय और यूरोपीय भाषा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हमारा ऋग्वेद आता है। और इसमें आपका एक ईरानी ग्रंथ भी है। जैसे आपका देखा जाए ना, ऋग्वेद जो है हमारे वहां का प्राचीनतम है और ईरानी ग्रंथ भी सबसे प्राचीनतम है। आप ये ऐसा कह सकते हो कि दोनों आपके एक ही समय पे आपके लिखे गए हैं, दोनों आपके समान भी हमें देखने को मिलते हैं। तो भारोपीय परिवार की भाषा दोनों है, लेकिन दोनों में अगर सबसे प्राचीन पूछा जाएगा तो आप उसमें क्या लोगे? ऋग्वेद को ही लोगे। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे जो है आपके प्राचीनतम भारोपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। ठीक, जैन अवस्था कल हमने ईरानी ग्रंथ की बात करी थी। जो आज नए बच्चे ज्वाइन हो रखे हो ना, आप क्या करना, पुरानी वीडियो जरूर देखना। और मैंने पहले कह दिया आपको, जो आपने ये कोर्स आपका ले रखा है, ये आपने हिस्ट्री वाले में ले रखा होगा, तो हिस्ट्री की क्लासें आपको मिलेंगी, हिस्ट्री की रिकॉर्डेड क्लास उसमें रहेंगी। लेकिन इस बात को याद रखना, जैसे मैंने उसमें कैलेंडर में शाम को कैलेंडर करवा रहा हूँ, आज मैं उसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर उत्तराखंड भी पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको इस हिस्ट्री वाले ही आपके बैच में। लेकिन ये याद रखना, मैं वो रिकॉर्डेड क्लास आपको नहीं मिलेंगी। तो वहाँ रिकॉर्डेड क्लास आपको मुश्किल से मिलेंगी, नहीं के बराबर मिलेंगी। कुछ कुछ जो क्लास आपके समझ में नहीं आई होगी तो मैं उसे कुछ समय के लिए रख दूंगा, लेकिन फिर वहां से हटा देंगे। इसमें केवल और केवल आपकी क्या रहेगी? हिस्ट्री की क्लास ही आपकी रहेगी। ठीक हो गया। इसलिए अगर हिस्ट्री के अलावा आप कुछ भी चीजें पढ़ रहे हो तो कॉपी पेन हाथ में होनी चाहिए और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए आप जाना, और जो भी डाउट आपके होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो आप पूछते हुए जाओगे। ठीक, क्योंकि फिर एक बार क्लास होगी तो रिकॉर्डेड क्लास मिलना मुश्किल है। और आपने एक दिन हिस्ट्री की क्लास स्किप कर दी, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। लेकिन उत्तराखंड हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी जो पढ़ाऊंगा, इसकी एक भी क्लास अगर आपसे छूट जाती है तो उसके बाद वो क्लास आपको दोबारा नहीं मिल पाएगी। ठीक हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं। हम ऋग्वेद से ही मैंने स्टार्ट किया था, मैंने ये चीजें आपको बताई थी। अब ये याद रखना, हम ऋग्वेद मैंने कहा पद्य में है, और ऋग्वेद जो है आपके किसमें? मंत्र इसमें लिखे गए हैं, मंत्र। और इन्हीं मंत्रों को आपका क्या बोलते हैं? आपके ऋचाएं बोलते हैं। 10,562 ऋचाएं हैं। ये तो हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के, जो फैक्ट इसमें है। अभी आप ये याद रखना, जो ऋग्वेद है वो किसमें लिखा गया है? एक तो पद्य में है, और इसमें आपके जो है मंत्रों का संकलन आपके किया गया है। और वो मंत्र ही आपकी जो है क्या कहलाती है? आपकी ऋचाएं कहलाती है। और ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या जो है कितनी है आपके? 10,562 है। अब किताबों में सब अलग अलग लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अप्रोक्स 10,562 के आसपास ही आपकी किताब में ये चीजें देखने को आपका मिलेगा। ठीक, ये एक तो ये हो गया। अब ये याद रखना
कि ऋग्वेद में एक तो मंत्र ऋचाएं होगी, और ऋग्वेद जो है यहाँ पर देखा जाए तो इसमें आपके सूक्तों में लिखा गया है। सूक्त का मतलब होता है एक आदर्श वाक्य होता है, और एक सूक्त में लगभग आपके 3 मंत्र तो होने चाहिए, कम से कम 3 मंत्र होने, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा समझ में। देखिए ठीक, जैसे ऋग्वेद की हम बात करें, मैंने कहा ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं 10,562 इसमें क्या है आपकी ऋचाएं हैं। ठीक, अब ये तो इनमें ऋचाएं होगी 10,562, और इसमें सूक्त जो है 10 कितने हमें देखने को मिलते हैं आपके 1028 जो है हमें आपके इसमें क्या देखने को मिलते हैं, आपके सूक्त देखने को यहाँ पर हमें मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आप जरूर याद रखना, कितना हो गया, ठीक है 10 17 अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो 10 17 सूक्त हो गए, 11 बाल के लिए सूक्त भी हो गए, इसलिए इसे हम जो है आपका 10 28 मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान देना, मैंने आपसे कहा ऋचाएं मंत्र जो है इसमें अधिक है और सूक्त इसमें क्या है बहुत कम है। तो मैंने आपसे ये कहा कि ऋग्वेद जो है आपके सूक्त में लिखा गया है, जिसका अर्थ एक आदर्श वाक्य होता है, और एक सूक्त में यानी कि एक सूक्त में जो है कम से कम 3 मंत्र तो होने चाहिए, 3 से नीचे मंत्र आपके नहीं होने चाहिए, 3 मंत्र तो होंगे, हो सकता है 3 से आपके अधिक भी हो जाए। इसीलिए जो है आपके सूक्तों की संख्या कम है, सूक्तों की संख्या केवल 10 28 है, 1000 है, और आपके मंत्रों की संख्या आपकी ज्यादा है, लगभग कितनी है, इससे आपका कितना हो गया, लगभग 10 गुना, यानी कि 10,000 जो है इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, ऋचाएं देखने को मिलती हैं। तो ये याद रखना कि ऋग्वेद जो है देवताओं की स्तुति में लिखा गया है, ये भारोपी परिवार की भाषा के अंतर्गत आता है, और इसे मंत्रों में लिखा गया है और पद्य में लिखा गया है। मंत्र को ही हम ऋचाएं कहते हैं। ऋचाओं की संख्या 10,562 है, और इसमें आपके सूक्त हैं। सूक्त का मतलब आदर्श वाक्य हो गया। एक सूक्त लिखने में कम से कम 3 मंत्रों की आवश्यकता होती है, 3 से कम नहीं होते, इसी वजह से सूक्तों की संख्या कम है, ऋचाओं की संख्या क्या है, इसमें हमें अधिक देखने को मिलती है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे। ठीक, अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें जो मंडल है, मंडलों की बात करी जाए तो टोटल मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में कितने मंडलों का वर्णन किया गया, कितने मंडल है, तो मंडलों की संख्या कितनी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, आपके 10 मंडल हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए एक चीज ये समझना कि इसमें से जो पहला और जो आपका 10वां मंडल है वो सबसे नवीनतम है, सबसे नया मंडल जो अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, इस 10 मंडलों में से पहला और 10वां जो है सबसे नया है, पहला पॉइंट। ठीक, ये फैक्ट आपको लिखना है, ये याद रखना है। दूसरा मैंने आपसे ये कहा अगर इसमें देखा जाए तो इसमें एक चीज और याद रखना, जो आपका ये 10वां मंडल है इसमें सबसे ज्यादा सूक्त हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि निम्न में से सर्वाधिक सूक्तों की संख्या किस मंडल में है, तो 10वें मंडल में। फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक क्लास है, इसमें आपको फैक्ट ही याद रखने हैं। मैंने कहा ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं, आपके 10 मंडल है, और इस 10 मंडलों में से पहला और 10वां मंडल है वो सबसे नया मंडल है, सबसे नवीनतम मंडल पहला और 10वां मंडल हो गया। और दूसरा मैंने इसमें ये बात बोली कि जो आपका 10वां मंडल है इसमें सर्वाधिक आपके मंत्र है, इसमें सर्वाधिक सूक्त है। निम्न में से कौन से मंडल में सर्वाधिक सूक्त है, तो यही हो गया। सर्वाधिक सूक्त है तो सर्वाधिक मंत्र भी हमें देखने को जो मिलेंगे वो आपके 10वें में ही देखने को मिलता है। इतना समझ के हो गए। दूसरा ये याद रखना, दूसरा 2 से लेके 7 तक, 2 से लेके 7 तक का मतलब मंडल पहला 10वां तो आपने पढ़ देख लिया, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां सारे की बात कर रहा हूँ, यानी कि 2 से लेके 7 तक जितने भी मंडल आपके आएंगे, 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 जो मंडल है ये आपके जो है सबसे पुराने हैं। तो सबसे प्राचीनतम मंडल जो है 2 से लेके कितने तक है, 7 तक है। इसी को जो है हम आपके वंश मंडल के नाम से जानते हैं। एक बात याद रखना, इसको हम वंश यानी कि कुल मंडल भी कह सकते हैं, इसी को हम आपके ऋषि मंडल के नाम से भी आपका जानते हैं। तो ये याद रखना, 2 से लेके 7 तक जो मंडल है ये सबसे प्राचीन है, जिन्हें वंश मंडल, कुल मंडल, ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें जितने भी ऋषि हैं इन सभी को प्रगाथा कहा जाता है। ये तो हम जब एक एक मंडल की बात करेंगे उस मंडलों में बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पर
जो है सबसे नवीनतम मंडल पहला और 10वां, सबसे प्राचीनतम जो होंगे वो कौन होंगे 2 और 7, जिसे वंश, कुल और ऋषि मंडल के नाम से आपका जाना जाता है। और इसके बाद जो लिखे गए हैं वो 8 और 9 जो है वो इस मंडल के आपके बाद लिखे गए हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा सबसे पुराना 2 से लेके 7 तक, सबसे नए 1 और आपका कौन सा हो गया 10 हो गया, यानी कि इनको सबसे बाद में आपका लिखा गया है। इतना समझ गए। अब ये तो थे इसके मंडल जिनकी संख्या आपकी कितनी है 10 है। मंडलों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगर देखा जाए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो शाखाएं हमें देखने को मिलती है वो शाखाएं टोटल कितनी है 21 शाखाएं हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन 21 शाखाएं नहीं है अभी, इसमें से 5 शाखाओं का जरूर वर्णन किया गया है, उसमें से भी 21 शाखा शाकल शाखा ही आपको प्राप्त है। इस तरीके से ये पढ़ना। मैंने आपसे कहा ऋग्वेद में टोटल शाखाएं कितनी है 21। जैसे वेद कितने हैं 4 हो गया। ऋग्वेद हमने पढ़ा, ऋग्वेद में अगर हम मंडल देखें मंडल कितने हो गए 10, शाखाएं देखें तो कितनी है 21। लेकिन इसमें केवल 5 ही शाखाएं जो है इनकी आपकी चर्चा में देखने को मिलती है। एक तो आपकी शाकल शाखा है, पहला आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, एक आपका शाकल शाखा हो जाएगी, दूसरा इसमें जो है एक वास्कल शाखा देखने को मिल जाएगी, तीसरा इसमें जो है आपके मार्कंडे इसमें देखने को मिलेगा, और इसमें आपका चौथा जो है आश्व लाइन देखने को मिलते हैं। आपके कौन कौन से हो गए, शाकल हो गया, वास्कल हो गया, और आपके मार्कंडे हो गया, और आपका कौन सा हो गया, एक इसमें आशुलाइन हो गया, एक शाकाइन शाखा भी इसमें है, पांचों कौन सा हो गया आपके शाकाइन शाखा होगी। तो ये हमें 5 शाखाएं देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं, जिसमें से आपके 5 शाखाओं का वर्णन देखने को मिलता है, शाकल, वास्कल, आशुलाइन और आपका मार्कंडे, और आपका कौन सा हो गया ये मार्कंडे, आश्वलाइन शाखा, ये 5 शाखा देखने को मिलती है। और इनमें से एक ही शाखा आपकी जीवित है जिसे आपके शाकल शाखा के नाम से आपका जाना जाता है। यानी कि एक ही शाखा में वर्तमान में मिलती है शाकल शाखा, और इसी शाकल शाखा में जो है वो देवी लक्ष्मी का आपका उल्लेख देखने को मिलता है। देखिए भगवान विष्णु का उल्लेख मिलता है, इंद्र अग्नि का उल्लेख मिलता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से लक्ष्मी का उल्लेख जो है आपके कहाँ देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद में आपकी 21 शाखाएं हैं, उसमें से एक शाखा जिसे शाकल शाखा के नाम से जाना जाता है, उस शाकल शाखा में ही जो है आपके लक्ष्मी का हमें उल्लेख देखने को मिलेगा। तो निम्न में से लक्ष्मी का उल्लेख किस शाखा में है, शाकल शाखा के अंतर्गत ही हमें देखने को आपका मिलता है। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं 10,562 ऋचाएं, और 10-17 आपके सूक्त, 11 आपके बाली के लिए सूक्त हैं। तो यहाँ तक हम आपका पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद के हम 10 मंडलों की बात करेंगे। आज मैं आपको 10 मंडल याद करवा देता हूँ, कल हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहला अब हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद के जो आपके मंडल हैं, मंडलों की बात करेंगे इसमें। ठीक, ऋग्वेद के मंडल कितने हैं आपके 10। पहले मंडल से स्टार्ट करते हैं। पहला मंडल जो है वो आपके कर्णव ऋषि का है। तो सबसे पहला याद रखना किसका है, आपके कर्णव ऋषि से संबंधित है। सारे मंडल किसी न किसी ऋषि से संबंधित होंगे, तो आपको ये जरूर याद रखना है। तो ये जो है आपके पहला मंडल जो है किससे संबंधित है, आपके कर्णव ऋषि में, जिसमें 50 सूक्त है। इतना डिटेल में आपको नहीं याद रखना, क्यों, आपको सबसे पहले किस ऋषि का है वो याद रखना, कर्णव ऋषि का है। और इसमें जितने भी आपके इसे ऐसे याद रखना, इसे ऐसे याद रखना, इसमें जितने भी ऋषि हमें देखने को मिलेंगे उन्हें हम सतचिन्ह के नाम से आपका जानते हैं। ठीक, यहाँ ऐसे समझना। देखिए जो ये वाला पॉइंट है ये जरूर समझना, इसे मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। सतचिन्ह, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऋग्वेद में पहले मंडल कर्ण ऋषि से संबंधित है, आपको पता है। और मैंने कहा ऋग्वेद जो कर्ण ऋषि संबंधित है, उन्होंने इसमें 50 सूक्तों की आपकी रचना कर रखी है।
अब इसमें कर्ण ऋषि ने जितने भी ऋषियों का उल्लेख कर रखा है या पहले में जितने भी ऋषि हमें देखने को मिलेंगे उन्हें आपका किस नाम से जानते हैं, सतचिन्ह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर निम्न में से किस मंडल के ऋषियों को सतचिन्ह कहा गया है, पहला मंडल। इतना समझ गए। दूसरा अगर इसमें दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा जो है आपका, पहले एक चीज याद रखना कि मंडल जो 2 से लेके जो 7 तक, या जिसे आप कुल मंडल, ऋषि मंडल, वंश मंडल के नाम से आपका जानते हो, इसमें जितने भी आपको ऋषि देखने को मिलेंगे इसी को जो है आपके प्रगाथा के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा समझना, जैसे मैंने कहा ऋग्वेद के पहले मंडल में जो ऋषि उन्हें सतचिन्ह कहेंगे। ऋग्वेद में 2 से 7 तक यानी कि वंश मंडल में जो भी हमें ऋषि दिखेंगे उसे हम प्रगाथा के नाम से जानेंगे। तो मेरे हिसाब से आप मंडल 10वें मंडल में 10 मंडलों में से 2 मंडल समझ गए, पहला मंडल समझ गए होंगे कर्ण ऋषि से संबंधित है जिसमें ऋषि को सतचिन्ह कहा गया है, और आपके वंश मंडल 2 से 7 तक है जिसे कुल ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें जितने भी आपको ऋषि देखने को मिलेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके प्रगाथा कहलाएंगे। ठीक, 1 से 7 तक ऋषि भी आपके कंप्लीट हो गए। आराम से याद हो जाएगा कि निम्न में से 5वें मंडल में जो ऋषि हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, प्रगाथा। 2 में किसको जाना जाता है, प्रगाथा। 2 से 7 तक तो सब आपको प्रगाथा ही याद रखना है। पहले में आपका क्या हो गया, सतचिन्ह हो गया। ठीक, अब हम दूसरा मंडल इसमें शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं दूसरे मंडल में बोलूं तो ये किसका है, आपके गृहस्थ संमत का है। दूसरा मंडल जो है किस ऋषि को समर्पित है, गृहस्थ संमत ऋषि को संबंधित है, और यही पहला अभियांत्रिकी था, यही विश्व का पहला इंजीनियर कौन सा ऋषि था, तो कौन सा हो गया, आपके गृहस्थ संमत हो गया। दुनिया का पहला इंजीनियर गृहस्थमद, जिन्होंने ऋग्वेद का दूसरा मंडल आपका लिखा हुआ है। पहला मंडल कर्ण ऋषि को, दूसरा मंडल गृहस्थमद ऋषि को, जो पहले आपके अभियांत्रिकी या पहले जो आप कह सकते हो इंजीनियर आपके ये थे। तीसरा जो है आपका किससे संबंधित है, आपके विश्वामित्र से संबंधित है। तीसरा जो है वो कौन सा हो गया, आपके विश्वामित्र हो गए, और इसी में जो है आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका किया गया है। यानी कि जो अनार्य थे, अनार्य को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने क्या कर रखा है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कर रखा है। वो भी हमें यही देखने को मिलेगा। इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको इसमें ये वन लाइनर याद रख लेने हैं कि सबसे पहला मंडल कर्ण ऋषि का, दूसरा गृहस्थमत का, तीसरा आपका कौन सा हो गया, विश्वामित्र से ही आपका संबंधित आपका है। अब जो चौथा मंडल है, चौथा मंडल वामदेव ऋषि का है। चौथा मंडल जो है वो किसका है, आपके वामदेव ऋषि का है, और इसी में आपके कृषि मंत्रों का उल्लेख किया गया। निम्न में से कृषि मंत्रों का उल्लेख आपका किस मंडल में हमें देखने को मिलता है, तो ये आपका चौथा मंडल है जो वामदेव से संबंधित है। तो ये याद रखना, कृषि मंडल चौथे में हो गया, और इसी में जो ऋषि हैं इनका नाम क्या था, वामदेव ऋषि आपको देखने को मिलते हैं। और 5वें में जो है आपके कौन से हो जाएंगे, आपके अत्रि ऋषि हो जाएंगे। यानी कि अत्रि ऋषि को समर्पित जो है ऋग्वेद का कौन सा मंडल समर्पित है, आपके 5वां। और छठा जो मंडल है ये आपके कौन सा हो गया, आपके भारद्वाज ऋषि हो गया। यानी कि छठा मंडल भारद्वाज ऋषि से आपके संबंधित है। और 7वां जो है गुरु वशिष्ठ से संबंधित है। ये याद रखना कि जो 7वां मंडल है वो वशिष्ठ ऋषि से आपके संबंधित है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये याद रखना कि जिसमें आपके वरुण देवताओं की स्थिति आपकी की गई है। वरुण देवता का उल्लेख निम्न में से किसमें है, तो आपके 7वां मंडल में हो गया। और इसी में युद्ध जिसे आपके दशहरा की युद्ध के नाम से जाना जाता है उसका वर्णन भी हमें जिसमें देखने को मिलता है वो ऋग्वेद का कौन सा है, आपका 7वां मंडल है। इसे हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना याद रखना, पहला मंडल कर्ण ऋषि, दूसरा गृहस्थमत, तीसरा आपका विश्वामित्र, चौथा इसमें वामदेव, 5वां अत्रि ऋषि, छठा भारद्वाज, 7वां आपके कौन सा हो, 7वें कौन सा हो गए, वशिष्ठ हो गए। इसी में वरुण देवता का उल्लेख है, और इसी में दशहरा की युद्ध का भी आपका जो है उल्लेख किया गया। और 8वां भी जो समर्पित है किसको है, आपके कर्ण ऋषि को समर्पित है। तो ये याद रखना 8वां भी आपके कर्ण ऋषि द्वारा ही आपका लिखा गया। और 9वां जो है ऋषि अंगिरा से संबंधित है, और इसी में जो है आपके सोम देवता का आपका उल्लेख भी किया गया। बस इतना याद रखना। एक
पावमान्य शब्द इसमें देखने को मिलेगा। जैसे आपके ऋग्वेद के पहले मंडल में ऋषियों को सचिन्ह कहते हैं, उसी प्रकार से आपके 9वें मंडल में जो ऋषि हैं उनको पावमान्य के नाम से आपका जाना जाता है। और ये किस ऋषि से संबंधित है? अंगिरस ऋषि से संबंधित है। ये भी आप याद रख सकते हो कि ब्राह्मण अपना देवता सोम देवता को मानते हैं, और सोम देवता का उल्लेख भी जो है आपके इसी 9 मंडल में है, जिसमें आपके टोटल सूक्त कितने बार वर्णन किया गया है इनका? 144 बार इनका क्या है आपका वर्णन किया गया। अगर हम सोम की बात करें, सोम रस की बात करें, ये हिमालय के मुजवंत पहाड़ी से लेके आया जाता था, और इसे जब पेय रूप में बनाया जाता था तो जो ग्रस्त जीवन कम से कम 3 साल व्यतीत कर चुका होता था वही इसका जो है आप वही इसका पान कर सकता था, वही इसको ग्रहण कर सकता था। ये आपका जो है 9 मंडल में इसका आपका उल्लेख किया गया। तो ब्राह्मणों के देवता कौन हो गए? सोम देवता। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 9 मंडल में हमें देखने को मिलेगा। ठीक, अब 10वां जो है इससे आपका महासूक्ता के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई ऋषि का उल्लेख नहीं देखने को मिलेगा। इसमें जितने भी ऋषि मिलेंगे इनको महासूक्ता के नाम से आपका जाना जाएगा। इससे आप इस तरीके से याद रखोगे। तो महासूक्ता जो है ऋग्वेद का आपका 10वां मंडल हो गया, और सर्वाधिक सूक्तों की संख्या जो है हमें इसी में देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक सूक्त किस में देखने को मिलेंगे? तो आपका यही हो गया। इसमें एक चीज और समझ लेते हैं जल्दी से। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसमें सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलते हैं? सूक्त देखने को मिलते हैं। हम कुछ सूक्तों की बात करते हैं, जैसे इसमें आपका पुरुष सूक्त हो गया, इसी में आपका नासदीय सूक्त नासदीय सूक्त हो गया, इसी में आपका जो है सूर्य सूक्त हो गया, और साथ ही साथ जो है इसमें आपका नदी सूक्त हो गया। मैंने आपसे कहा इसमें सूक्तों की संख्या सबसे ज्यादा है। हमें सारे सूक्त नहीं पढ़ने हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वाधिक सूक्त हैं। कुछ सूक्त मैंने लिखे, जैसे पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त, सूर्य सूक्त और नदी सूक्त हो गया। ठीक हो गया। और इनके ऋषि जो थे इनको महासूक्त के नाम से आपका जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे याद रखोगे। अब अगर बात करें जो आपका पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में ही आपके वर्ण व्यवस्था का आपका उल्लेख किया गया है। यानी कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? वो यहीं पर देखने को मिलेगा, ऋग्वेद का मंडल 10, और वो भी कौन सा सूक्त? पुरुष सूक्त। कई बार क्वेश्चन आया है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख निम्न में से किस मंडल में है? 10वें मंडल में। किस सूक्त में है? आपके पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के बारे में आपकी चर्चा की गई है। कल वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब आपके आर्य भारत में आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, आर्य जब भारत में आते हैं, अपने से जो आपके कमजोर लोग थे, इन कमजोर लोगों को ये अपना दास बना लेते हैं, और यही दास आगे चल के आपके दस्यु कहलाते हैं, और यही दस्यु आगे चल के जो कहलाए वो आपके शूद्र कहलाते हैं। और इसी शूद्रों का उल्लेख जो है ऋग्वेद के आपके 10वें मंडल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि निम्न में से जो शूद्र हैं, शूद्रों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मंडल में किया गया है? तो 10वें मंडल में। कौन सा सूक्त में किया गया है? पुरुष सूक्त में। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आपके घुमाया जा सकता है, लेकिन आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। तो जो आपके आर्य थे, आर्यों ने जिन्हें अपना दास बनाया वही दस्यु कहलाए, और आगे चल के वही आपके जो कहलाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? शूद्र कहलाते हैं, जिनका वर्णन 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों का वर्णन एक साथ हमें यहाँ देखने को मिलेगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से चारों वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों का उल्लेख एक साथ निम्न में से किस ग्रंथ में या कहाँ पर हुआ है? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में आपका हुआ है। शूद्र का पहला उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? वो भी आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही आपका देखने को मिलता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपका आ सकता है। तो ये पुरुष सूक्त में हमें किसके बारे में देखने को मिलता है? वर्ण व्यवस्था के बारे में देखने को मिलेगा। इसके बाद दूसरा है जिसका नाम नासदीय सूक्त है। इस नासदीय सूक्त में एकेश्वरवाद का उल्लेख है। एकेश्वरवाद का जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है वो भी आपका किस में है?
ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही है। एकेश्वरवाद का मतलब एक ईश्वर पे विश्वास करते हैं, ईश्वर एक है। ये निम्न में से कहाँ पर दिया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल। सूक्त का नाम क्या हो गया? नासदी सूक्त हो गया। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा जो है इसे सूर्य सूक्त बोलते हैं। सूर्य सूक्त में जो है जितने भी विवाह, जब विवाह संस्कार होता है, जब विवाह होता है, वहां पर जितने भी मंत्रों का अनुष्ठान किया जाता है, जितने भी मंत्र आपके पढ़े जाते हैं, वो सब कहाँ पर लिखे गए हैं? आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल। और मंडल में भी आपका जो सूक्त है वो कौन सा सूक्त है? सूर्य सूक्त है। तो सूर्य सूक्त में विवाह में जितने अनुष्ठान में जितने भी मंत्र होते हैं उसका उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और नदी सूक्त में नाम से स्पष्ट है, जहां पर नदियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है उसी को हम आपके नदी सूक्त के नाम से जानते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि सबसे ज्यादा सूक्त 10वें मंडल में है, लेकिन कुछ जो आपके सूक्त हैं उस पर हमने चर्चा करी, इन्हें आपको नहीं भूलना है। पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त, सूर्य सूक्त और नदी सूक्त, ये चार के चार सूक्तों को आप याद रखोगे। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, इन चीजों को भी आप याद रखोगे। तो ये हमारा आपका कौन सा हो गया? ऋग्वेद के 10 मंडल आपके हो गए। अब इसमें जो चीज छूट रखे हैं हम कल इसको हम डिटेल में फिर से दोबारा से देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका वेद आपके कल कंप्लीट आपके हो जाए। तो हमने आपके 10 मंडल जल्दी से एक बार देख लेते हैं। वो इस प्रकार से थे। पहले नाम याद रखना, सचिन्ह कहा गया है। 2 से 7 तक को प्रगाथा आपका कहा गया है। 9वें को पावमान्य कहा गया है और 10वें में ऋषि को महासूक्त के नाम से आपका जाना गया। तो पहले इन ऋषियों को आप इस तरीके से याद रखना। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो आपका पहला मंडल है कर्ण ऋषि से संबंधित है, दूसरा आपके गर्गस्थ मद ऋषि से संबंधित है, तीसरा विश्वामित्र हो गए, चौथे आपके वामदेव हो गए, पांचवे आपके अत्रि ऋषि हो गए, छठा अगर देखा जाए तो भारद्वाज ऋषि, सातवां इसमें देखा जाए तो आपके वशिष्ठ हो गए, आठवां इसमें कर्ण ऋषि हो गए और 9वां इसमें अंगिरा ऋषि हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हम सब ऋषियों की बात करी। कृषि मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद के मंडल आपके 4 में है। विवाह संस्कार के जितने भी मंत्र है उसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आपके ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? आपके 10 मंडल में हमें देखने को मिलता है। तो जहां से हमने स्टार्ट किया था, ये आप यहाँ से अपने नोट्स भी बनाना और जो चीज समझ में नहीं आई होगी वो आप पूछ सकते हो। अगर यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछिए। हम आपका पहला कल हमने इससे पढ़ा था, बेसिक जानकारी हमने वैदिक काल की ली थी। और आज हमने जो था, हमने वैदिक काल को सबसे पहले 2 भागों में बांटा था। विंटर ने ही बांट रखा है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसका उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है और वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि निम्न वैसे वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन नहीं आता है, इस तरीके से क्वेश्चन था। और उसमें आपके जो थे स्मृति ग्रंथ, जैसे मनुस्मृति आपने सुना होगा, स्मृति ग्रंथ है। अब यहाँ पर स्मृति ग्रंथ जो है वो आपके वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, लेकिन आपके वैदिक साहित्य को समझने के लिए, यानी कि इसको समझने के लिए इस जो आपके स्मृति ग्रंथ है उनका आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो 4 को याद रखना, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और आपका कौन सा होगा? उपनिषद। क्या इन्हें क्या कहते हैं हमने ये जाना। वेद को हम आपके श्रुति ग्रंथ, श्रुति साहित्य के नाम से भी आपका जानते हैं। श्रवण परंपरा के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपका आया हुआ है। ठीक, इसके बाद इसके संकलन करता हमने पढ़े। उसके बाद ऋग्वेद में कौन त्रैवेद है कौन नहीं है ये पढ़ा। ऋग्वेद की भाषा हमने इसमें आपका पढ़ा। इसके बाद देखा ऋग्वेद के बारे में, हमने देखा कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, भारूपी भाषा का है और इसमें देवताओं की स्तुति मंत्र गाए गए हैं। इसमें मंडल हमने 10 मंडल थे, 10 ही मंडलों पर हमने इसमें आपकी चर्चा करी। और इसमें 21 शाखाएं थी, 21 शाखाओं में से 5 शाखाएं हम जो है आपके प्रमुख थी, शाकल, वास्कल, मार्कंडेय, आश्वलायन और शाखाएं जो थी ये शाखाएं थी। और इसमें से एक ही शाखा अभी बची हुई जिसे शाकल शाखा कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर मैं मानूंगा तो यही है कि देवी लक्ष्मी का उल्लेख कहाँ मिलता है? शाकल शाखा में देखने को आपका मिलता है। ये आपके मंडल थे। हमने 10 के 10 जो मंडल हैं, इन 10 के 10 मंडलों पे आपकी चर्चा कर ली है। और 10वें मंडल में जो भी आपके प्रमुख सूक्त थे उन सूक्तों की भी हमने आपकी चर्चा कर ली है। तो आज हम इसमें यहीं तक पढ़ेंगे। और अब हम इसमें आगे जो है ऋग्वेद में जो जो चीजें छूट रखी है उस पर हम बात करेंगे। कल आपके वेद कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लगभग 2 क्लासों में वैदिक सभ्यता आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से स्टार्ट करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।